हेलो स्टूडेंट्स, हम सब्सिडरी बुक्स का प्रॉब्लम नंबर 9 कर रहे हैं। ये आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 176 है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द सब्सिडरी बुक्स ऑफ कमल ट्रेडर्स 2018 अप्रैल। सबसे पहले हम सब्सिडरी बुक्स का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। ये मैंने सब्सिडरी बुक्स का फॉर्मेट ड्रॉ किया हुआ है। आप वीडियो पॉज करके इस फॉर्मेट को अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिए। प्रॉब्लम शुरू करने से पहले ध्यान रखिए कि डेबिट नोट नंबर ये परचेस रिटर्न बुक में आता है, क्रेडिट नोट नंबर ये सेल्स रिटर्न बुक में आता है। 2018 April 1 bought from Suhas goods of rupees 12,000 as per his invoice number 40। यहाँ पे इनवॉइस नंबर दिया हुआ है तो हम इनवॉइस नंबर्स भी लिखेंगे। ये परचेज का ट्रांजैक्शन है, हम परचेज बुक में लिखेंगे। ईयर 2018, मंथ अप्रैल, डेट 1, पर्टिकुलर्स में हम लिखेंगे सुहास, अमाउंट 12,000 और यहाँ पे इनवॉइस नंबर दिया है जो हम इनवर्ड इनवॉइस नंबर में लिखेंगे, इनवॉइस नंबर 41। April 4th, purchase from Virat goods of rupees 11,870 less 10% trade discount while bill number 12। गुड्स की ग्रॉस अमाउंट 11,870 है, उसमें ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% है जो 1,187 रुपीज़ आएगा और आपको नेट वैल्यू ये 10,863 रुपीज़ की आएगी। ये परचेज का ट्रांजैक्शन है, हम परचेज बुक में लिखेंगे। डेट April 4, विराट, इनवॉइस नंबर 12, अमाउंट 10,863। April 7, bought from Kuldeep goods of rupees 11,000 less 25% trade discount void bill number 12। हमारी ग्रॉस अमाउंट 11,000 है, के और ट्रेड डिस्काउंट 25% है। 11,000 के 25% 2,750 रुपीज़ आएंगे। ये ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस करते हैं तो हमें अमाउंट आएगी 8,250। ये भी परचेज का ट्रांजैक्शन है तो हम परचेज बुक में लिखेंगे। April 7, कुलदीप, बिल नंबर 12, अमाउंट है 8,250। April 8, bought from Messrs Art Furniture Works furniture for rupees 13,000 void invoice number 84। अब ये परचेस ऑफ एसेट का ट्रांजैक्शन है। परचेस ऑफ एसेट सब्सिडरी बुक्स में एंटर नहीं होते, इसे हम जर्नल प्रॉपर में एंटर करेंगे। जर्नल प्रॉपर में इसकी एंट्री करेंगे। ये फर्नीचर परचेस हुआ है, फर्नीचर ये रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए हम फर्नीचर में डेबिट में लिखेंगे। ये मेरा जर्नल है,
और ये हम इन द बुक्स ऑफ कमल ट्रेडर्स लिख रहे हैं। जर्नल प्रॉफिट, ये ट्रांजैक्शन 2018 अप्रैल 8 को हुआ है। और जर्नल एंट्री आएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मेसर्स आर्ट फर्नीचर वर्क्स, अमाउंट 13 crore। और इसका नरेशन लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेस्ड वाइड इनवॉइस नंबर 84। अप्रैल 12 sold to Dheeraj goods of rupees 11,500 while sales invoice number 27। ये सेल्स बुक में एंटर करेंगे। यहाँ पे कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। अप्रैल 13 sold to Raja goods of rupees 12,718 less 5% trade discount while invoice number 88। ये सेल का ट्रांजैक्शन है। हमारी ग्रॉस अमाउंट 12,718, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5% है। हमें ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट 639 रुपीज आएगी और हमारी नेट वैल्यू 12,141 रुपीज आएगी। ये नेट वैल्यू हम सेल्स बुक में लिखेंगे। डेट अप्रैल 21 राजा इनवॉइस नंबर 88 अमाउंट 12,141। अप्रैल 21 sold goods to Suresh rupees 80,000 less 20% ट्रेड डिस्काउंट। ये सेल्स का ट्रांजैक्शन है। हमारी ग्रॉस अमाउंट 8,000 रुपीज है। ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20% 1,600 रुपीज बनेगा। नेट अमाउंट हमारी 6,400 रुपीज आएगी। ये हम सेल्स बुक में लिखेंगे। चाहे राजा के साथ ट्रांजैक्शन जो हुआ उसकी डेट अप्रैल 13 है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की डेट अप्रैल 21। सुरेश, यहाँ पे कोई इनवॉइस नंबर नहीं है। हम अमाउंट लिखेंगे 6,400। अप्रैल 23
धीरज रिटर्न गुड्स ऑफ ₹500 वाइड आवर क्रेडिट नोट नंबर 14। क्रेडिट नोट ये सेल्स रिटर्न बुक में आती है, तो ये हम ट्रांजैक्शन सेल्स रिटर्न बुक में करेंगे। अब पहले देखेंगे कि हमने धीरज को गुड्स बेचे हैं, उसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट है क्या। अप्रैल 12 को हमने धीरज को गुड्स बेचे, गुड्स की अमाउंट 11,500 है, लेकिन यहाँ पे कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, तो हम 500 ये अमाउंट लिख सकते हैं सेल्स रिटर्न बुक। अप्रैल 23 धीरज, क्रेडिट नोट नंबर 14 है, अमाउंट 500। अप्रैल 26 सुरेश रिटर्न गुड्स ऑफ ₹150 ग्रॉस वाइड आवर क्रेडिट नोट नंबर 150। क्रेडिट नोट नंबर आया है, मतलब ये ट्रांजैक्शन हम सेल्स रिटर्न बुक में एंटर करेंगे। अब यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट बोलिए, इसका मतलब यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट है, तो हम चेक करेंगे कि हमने सुरेश को क्या ट्रेड डिस्काउंट दिया था। हमने सुरेश को ट्रेड डिस्काउंट अप्रैल 21 को 20% का दिया था। ये ट्रेड डिस्काउंट हम एडजस्ट करेंगे। ग्रॉस अमाउंट यहाँ पे 150 रुपीज़ है, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20% 30 रुपीज़ आएगा, नेट वैल्यू हमारी 120 रुपीज़ बनेगी। ये अमाउंट हम सेल्स रिटर्न बुक में एंटर करेंगे। अप्रैल 26 सुरेश क्रेडिट नोट नंबर 115 अमाउंट 120। अप्रैल 28 रिटर्न टू सुहास गुड्स ₹1200 वाइड आवर डेबिट नोट नंबर 9। डेबिट नोट नंबर है तो परचेस रिटर्न का ट्रांजैक्शन है, तो हमने सुहास से जब गुड्स परचेस किए थे तब उसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट था क्या, वो चेक करेंगे। हमने अप्रैल 1 को सुहास से गुड्स परचेस किए थे 12,000 रुपीज़ के, वहाँ पे कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं था, तो ये ट्रांजैक्शन हम एंटर करेंगे परचेस रिटर्न बुक में 12,000 रुपीज़ का। यहाँ पे कोई ट्रेड डिस्काउंट की एडजस्टमेंट नहीं है। अप्रैल 28 सुहास अमाउंट 1,200 डेबिट नोट नंबर 9। अप्रैल 30 रिटर्न गुड्स टू विराट गुड्स ऑफ ₹1,300 ग्रॉस वाइड डेबिट नोट नंबर 10। अब ये डेबिट नोट नंबर है, मतलब ये परचेस रिटर्न का ट्रांजैक्शन है। विराट से हमने जब गुड्स परचेज किए थे तब ट्रेड डिस्काउंट क्या था वो चेक करते हैं। अप्रैल 4 को हमने विराट से गुड्स परचेज किए थे और ट्रेड डिस्काउंट 10%। हमारी ग्रॉस अमाउंट 1,300 है, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, तो 130 रुपीज़ बनेगा, और हमारी नेट वैल्यू 1,170 रुपीज़ आएगी। ये अमाउंट हम परचेज रिटर्न बुक में एंटर करेंगे। ट्रांजैक्शन डेट अप्रैल 30
विराट, डेबिट नोट नंबर 10, अमाउंट 1170 rupees. April 30, we return to Kuldeep goods of rupees 1100 gross by our debit note number 11. अब ये भी परचेस रिटर्न का ट्रांजैक्शन है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कुलदीप से जब हमने गुड्स परचेज किए थे तब क्या ट्रेड डिस्काउंट था। अप्रैल 7 को हमने कुलदीप से गुड्स परचेज किए थे, ट्रेड डिस्काउंट वहाँ पे 25%, तो हमारी ग्रॉस अमाउंट 1100 है, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 25%, 275 रुपीज आएगा, और नेट वैल्यू हमारी बनेगी 825 रुपीज। ये अमाउंट हम परचेस रिटर्न बुक में लिखेंगे। सारे ट्रांजैक्शंस की हमने एंट्री कर दिए। अब सब्सिडरी बुक्स की हम टोटल लेंगे। परचेज बुक की टोटल 30,933 रुपीज आएगी। सेल्स बुक की टोटल 30,041 रुपीज आएगी। परचेस रिटर्न बुक की टोटल 3,195 रुपीज आएगी। और सेल्स रिटर्न बुक की टोटल 620 रुपीज आएगी। इसी के साथ हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। थैंक यू।